ठीक है। तो आज हम ये एग्जाम्पल लेंगे। Somehow an ant is stuck to the rim of bicycle wheel of 1 meter while the bicycle is on a central stand. The wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with the uniform angular acceleration. तो इसमें हमें दिया है कि क्या फाइंड करना है। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड एन एंट इन दिस 10 सेकंड। 10 सेकंड में एंट ने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं वो कैलकुलेट करना है। और सेकंडली टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में एंट ने कितना टाइम लिया है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है कि व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, व्हाट इज गिवन इन दिस एग्जांपल। फर्स्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो व्हील है, जो रोटेट करने वाला व्हील है, उसने फ्रीक्वेंसी कितने अटेंड की है, तो 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो इसमें क्या दिया है हमें गिवन। पहले क्या करना है, जो भी हमें प्रॉब्लम में और एग्जाम्पल में दिया है वो पहले लिखना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी दी है, तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओके। और सेकंडली क्या दिया है हमें 10 सेकंड, यानी कि टाइम में ही दिया है। तो टाइम लिखेंगे 10 सेकंड। ओके। तो हमें पहले ये देखना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। हमें द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं 10 सेकंड में, और दूसरा कैलकुलेट करना है हमें फर्स्ट और लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में टाइम कितना लिया है वो कैलकुलेट करना है। सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट में, और इसमें क्या लगने वाला है, हमें जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो लगने वाला है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपको फॉर्मूला मालूम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से दिखाई जाता है और थीटा से कैलकुलेट किया जाता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके। तो हमें जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से जो दो कैलकुलेट करना है वो दिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा। अल्फा यानी क्या है, अल्फा इज नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके। नाउ मैं क्या करता हूँ, ये आगे वाला कट कर देता हूँ। ओके, 2 मिनट। ठीक है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब हमें क्या किया है, हमें जो इक्वेशन में दिए वाला है, फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है टाइम। फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी हमें, 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ओके। और दूसरा दिया था
टाइम जो कि 10 सेकंड का था। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है एंगुलर वेलोसिटी किस में गिनी जाती है, इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई एफ। एफ इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो हम वो लिखेंगे 2 पाई इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 पाई। ये हो गया हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो 4 पाई इसका जो इसको जो कैलकुलेट करते हैं हम, तो इसका जो ये है, एक मिनट सॉरी, तो हम जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेडियन पर सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, पहले बताया था मैंने, एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो जो शुरुआत में क्या करा था हमने, जो स्टार्टिंग में लिया था वो एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें इक्वेशन में पहले ही दिया था, हमने एग्जांपल में दिया था कि एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी रहती है, 0। तो हमने क्या किया है, एंगुलर ओमेगा इज 4 पाई, ये जो है एंगुलर वेलोसिटी, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 प्लस अल्फा। अल्फा फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, अल्फा अल्फा इज नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये टी, तो हमें टी कितना है मिला है यहाँ पे 10 सेकंड। ओके, तो 10 सेकंड, ये दो हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा कैसे फाइंड आउट करना है, तो 4 पाई का 4 पाई यहाँ पे और नीचे 10, कितना आएगा, तो 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या मिला है, अल्फा मिला है, ओमेगा मिला है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी हमें दो मिले हैं। अब इसके बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये हमें दिए वाला है, गिवन है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम कैलकुलेट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, थीटा इज इक्वल्स टू, हमारा ओमेगा 0 टी कितना था, तो ओमेगा 0 था 0 प्लस जो भी है हाफ, अल्फा कितना लिखा था पीछे हमने देखा था कि अल्फा 2 पाई बाय 5 इंटू 2 पाई बाय 5, और टी स्क्वायर कितना था हमें, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा,
हो गया 5/5 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू 25 रेडियंस। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला, एंगुलर वेलोसिटी मिला, एंगुलर एक्सेलरेशन मिला। ठीक है, तो हमें मालूम है यहाँ पे 2 पाई रेडियन यानी कि 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, हमें रिवॉल्यूशंस पता करना, तो 2 पाई रेडिएशन रेडियंस मीन्स 1 रिवॉल्यूशन, देन हमें कैलकुलेट करना है 20 पाई डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 10। ओके, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हुए? 10 हो। ठीक है, मैं ये पूरा क्लियर कर देता हूँ, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने सब क्लियर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन में हमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिला है, और यानी कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट रिवॉल्यूशन और लास्ट रिवॉल्यूशन में टाइम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले रिवॉल्यूशन में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना था, 2 पाई। ओके, तो इक्वेशन के आधार पर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका जो फॉर्मूला है ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे। अब यहाँ पे थीटा कितना दिया है, 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा 0, इनिशियल में कितना रहेगा 0 प्लस हाफ का हाफ, अल्फा कितना निकला था हमें, अल्फा निकला था 2 पाई 5, और टाइम कितना था, तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। पहले फर्स्ट रिवॉल्यूशंस में हमें टाइम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे, तो का 2 गया 5/5, 2 पाई का 2 पाई इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो टी स्क्वायर कितना आएगा, टी स्क्वायर इज 5 इंटू 2 पाई बाय 5, 3 पाई पाई कट हो गया और 10 से। ओके, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और टी इज इक्वल्स टू √10। तो ये होगा हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशन का टाइम। टाइम टेकन बाय द एंड फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज √10 और 10 सेकेंड। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और उसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। 1 मिनट में एक सब क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो हमने पहले अभी क्या दिखा कि टाइम फर्स्ट रिवॉल्यूशन में कितना लगा था, 10 सेकंड लगा था, यानी कि √10 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेकंड, बराबर। और लास्ट में
अब लास्ट का जो रिवॉल्यूशन है, लास्ट रिवॉल्यूशन हमें कितना दिए थे? टोटल 10 रिवॉल्यूशन दिए थे ना। लास्ट रिवॉल्यूशन हम कितना लिखेंगे? 1 माइनस 10 इक्वल टू 9। ठीक है, 9 वाला रिवॉल्यूशन देखेंगे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा 0 लास्ट का कितना आएगा? 9। ठीक है, प्लस हाफ अल्फा 2 पाई बाय 5 टी स्क्वायर। ओके, तो जी थीटा कितना आया था हमें? टू पाई, सॉरी यहाँ पे इनिशियल का 0 ही 0 रहेगा। एक मिनट,